Hello everyone, welcome to Future Commerce Minds. I am your educator and this is our first video. So today we are learning about accounting definition. ये जो definition है ये मैंने 11th NCERT से ली हुई है, ठीक है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording and communicating the required information relating to the economic event of an organization to the interested users। तो इसमें बता रहा है कि अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है हमारे बिजनेस के जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, उनको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना और जो भी इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं उनको वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देना, ठीक है। वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देना। तो ये हमारी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई। अब इसको हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए अकाउंटिंग डेफिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग यानी रिकॉग्नाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सबसे पहले हमारा काम है उनको आइडेंटिफाई करना। सेकंड है मेजरिंग, एक्सप्रेसिंग देम इन मॉनेटरी टर्म। उनका जो भी मौद्रिक मूल्य है, जो भी मॉनेटरी टर्म है उस एक्सप्रेस करना। थर्ड है रिकॉर्डिंग, राइटिंग देम इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जब हमने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेज़र भी कर लिया, तो हमारा थर्ड वर्क है उसको हमारी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना, उनको राइट करना, लिखना। फोर्थ है कम्युनिकेटिंग। अब जब हमारे अकाउंट्स बना लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आ जाएगी। शेयरिंग द रिजल्ट थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस रूप में आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। जब हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो उसे हमें कम्युनिकेट करना है। किसको कम्युनिकेट करना है? यूजर्स। यूजर्स में कौन कौन हो सकता है? ओनर हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है और एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। ओनर जो होता है वो कौन होता है? हमारे बिजनेस का मालिक होता है ना। इन्वेस्टर होते हैं वो हमारे बिजनेस में पैसा लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं जो, है ना। क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट भी, और एम्प्लॉय को भी कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट्स के लिए बिजनेस की पोजीशन के बारे में जानना होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके पॉइंट, पांचों पॉइंट हमने समझ लिए हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, कम्युनिकेट करना और यूज़र्स कौन कौन होते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव में सबसे फर्स्ट है हमारा टू हैव परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहला अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि हमारे बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको परमानेंटली रिकॉर्ड करना, ताकि यदि फ्यूचर में हमें कभी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें ईजिली वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सेकंड है टू कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इन सच अ वे दैट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में बी कैलकुलेट। हमारे बिजनेस के जो भी इनकम है और जो भी एक्सपेंसेस हैं उनका रिकॉर्ड रखना ताकि हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट किया जा सके, ठीक है। क्योंकि बिजनेस का जो ओनर होता है वो हमेशा जानना चाहता है कि उसे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो जब वो इनकम और एक्सपेंसेस का सही तरीके से रिकॉर्ड रखेगा तो वो ईजिली प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकता है। थर्ड है टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज इन सच अ वे दैट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस में बी असर्टेन्ड। अब होता है क्या है, हमारे बिजनेस के जो भी असेट हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, असेट वो संपत्तियां होती हैं और लाइबिलिटीज़ हमारे जो दायित्व होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं ताकि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकें या समझ सकें, देख सकें, ठीक है। फोर्थ है टू कीप कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस विद अ व्यू टू मिनिमाइज द सेम इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट।
अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें, कम कर सकें, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम बढ़ा सकें। जब हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अकाउंटिंग के थ्रू हम देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस नहीं हैं उनको हम ना करें, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाए। सो आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन और इसके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।